बहुत दिन से मेरे दिमाग में एक थ्योरी था जो कि सीक्रेट वॉर से जुड़ा हुआ है और वो काफी ज्यादा वाइल्ड थी, इसलिए मैंने उसको शेयर नहीं किया था क्योंकि ये बहुत हार्ड टू बिलीव होने वाला है। एज मुझे खुद को इस थ्योरी को विश्वास दिलाने में काफी दिन लग गया। आई नो आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन तो कैंग का कोई वेरिएंट, डॉक्टर डूम या बियॉन्डर होगा, बट व्हाट इफ मैं आपसे ये कहूं कि एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन और कोई नहीं बल्कि सुप्रीम स्ट्रेंज होगा, मतलब कि इल्यूमिनाटी वाला स्ट्रेंज। इस वीडियो के कन्वीनियंस के लिए मैं सुप्रीम स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज बोलूंगा क्योंकि व्हाट इफ वाले स्ट्रेंज सुप्रीम से कोई कंफ्यूज ना हो। मुझे मालूम है कि आप में से कई लोग बोलोगे कि इस थ्योरी को बनाने से पहले मूवी तो देख लेता, क्योंकि इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज को ब्लैक बोल्ट ने सबके सामने टाइटन में मारा था, तो वो कैसे मेन विलन हो सकता है। तो बॉस, एवेंजर्स 6 का नाम सीक्रेट वॉर्स है, तो आपको नहीं लगता कि इस मूवी का मेन विलन सीक्रेट होगा? ठीक वैसे ही जैसे ओरिजिनल कॉमिक्स के अंदर हुआ था, जहां ये इवेंट स्टार्ट होने से पहले किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इस इवेंट के पीछे बियॉन्डर या डॉक्टर डूम होने वाला है। एंड जो कैरेक्टर सबके सामने मर गया उस पर तो कोई कभी शक भी नहीं करेगा। खैर, इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज जिंदा है या नहीं, उस पर आने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज मेन विलन है। सबसे पहली बात तो ये कि मल्टीवर्स सागा शुरुआत होने वाला था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, लेकिन नो वे होम से हुआ। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नो वे होम में भी मल्टीवर्स को ब्रेक करने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज था। उसने एक नहीं बल्कि 3 से 5 यूनिवर्स का बैलेंस बिगाड़ दिया। यहाँ मैं 5 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्शंस के वजह से टोबी का यूनिवर्स, एंड्रयू का यूनिवर्स, टॉम का यूनिवर्स, वेनम का यूनिवर्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉर्ड मॉर्बियस का भी यूनिवर्स इफेक्ट हुए थे। इनफैक्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में क्लिया आकर कहती भी है कि तुम्हारे वजह से इनकर्जन्स हो रहे हैं एंड उसे रोकना होगा। सो क्रोनोलॉजिकल वाइज देखें तो इनकर्जन्स की शुरुआत डॉक्टर स्ट्रेंज ने की, ना कि कैंग ने। कैंग तो 31st सेंचुरी में आया जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी 21st सेंचुरी में चल रही है। एंड यहाँ मैं अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर रहा हूँ, मतलब कि मेन यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की, जबकि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले ये कांड इल्यूमिनाटी वाला डॉक्टर स्ट्रेंज एंड सिनिस्टर स्ट्रेंज कर चुके थे। सिनिस्टर स्ट्रेंज का तो दूध भात है क्योंकि वो तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से ही मर गया, वो भी ऊपर से नीचे गिर के, जबकि इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज इतना पावरफुल है कि उसको जो मरते हुए दिखाया है वो उससे भी वापस आ सकता है। इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज एक ऐसा स्ट्रेंज है जिसके वजह से ना जाने कितने इनकर्जन्स हुए एंड इसी वजह से इल्यूमिनाटी वाले स्ट्रेंज ने इल्यूमिनाटी को फॉर्म किया ताकि वो लोग इसको रोक सके। इसलिए तो इल्यूमिनाटी वाले इतने सीरियस हो गए थे कि कोई डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट दूसरे यूनिवर्स से उनके यूनिवर्स में आ गया, क्योंकि ऐसा होने से ये यूनिवर्स भी इनकर्जन का शिकार हो सकता है। इनफैक्ट जो आखिरी यूनिवर्स मेरे ख्याल से कोलाइड करेंगे मल्टीवर्स के अंदर, वो अर्थ 616 मतलब कि मेन एमसीयू एंड अर्थ 838 मतलब कि इल्यूमिनाटी वाला यूनिवर्स होगा, क्योंकि एज एन ऑडियंस हम इन्हीं दो यूनिवर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं और इनकर्जन के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने यहीं पे सुना, तो सबसे सेंसिबल डिसीजन यही होगा। कैंग द कॉन्करर से हमें पता चला कि वो टाइमलाइन पे काबू या फिर कई यूनिवर्स को इसलिए डिस्ट्रॉय करना चाहता है ताकि वो इनकर्जन होने से रोक सके, जो कि उसके हिसाब से उसके वेरिएंट के वजह से हो रहे हैं। बट पहला इनकर्जन तो इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज की वजह से हुआ था, प्लस उसके बाद तो सिनिस्टर स्ट्रेंज एंड हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे इनकर्जन्स ट्रिगर हो सकते हैं। प्लस इनकर्जन्स के वजह से ही सब खत्म होगा, जिसके बाद बैटल वर्ल्ड बनेगा। तो अब सवाल ये आता है कि बैटल वर्ल्ड बनाएगा कौन? कैंग जिसके वेरिएंट्स के वजह से इनकर्जन्स होने वाले हैं, या इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज जिसके वजह से इनकर्जन्स हो चुके हैं, या फिर हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज जिसके वजह से इनकर्जन्स हो रहे हैं, जैसा कि क्लिया ने कहा था। अब देखो भाई, कैंग का जो मामला है वो कैंग डायनेस्टी में सुलटेगा। हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज तो हीरो है तो वो विलन बनने से रहा। अब बचा इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि ऑलमोस्ट विलन बन चुका था क्योंकि वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका था, प्लस मल्टीवर्स के बारे में सबसे ज्यादा उसी को पता था। अब दूसरे पॉइंट पर आए तो सीक्रेट वॉर्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था कि ब्लैक स्वॉन्स डॉक्टर डूम के लिए काम कर रही थी एंड उसने ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि एक स्पेल में पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको तक घुटने में ला दिया था। अब देखो भाई, डॉक्टर डूम का कॉमिक्स में इतिहास रहा था तो ऑडियंस इस चीज को आसानी से एक्सेप्ट कर ली, लेकिन एमसीयू के अंदर अगर डॉक्टर डूम सिर्फ एक मूवी में दिखेगा और उसके बाद उसको सारे ट्विस्ट के पीछे खड़ा दिखा दिया जाएगा तो शायद तक मूवी ऑडियंस इसको हजम ना कर पाए। वहीं कैंग का कोई वेरिएंट डॉक्टर डूम की जगह ले तो वो कोई ट्विस्ट नहीं बल्कि ऑब्वियस सी बात होगी, क्योंकि अभी बच्चा बच्चा कैंग को जानता है एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैंग डायनेस्टी के बाद भी कैंग ही सब
सब कुछ लीड करेगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि क्वांटमेनिया वाला कैंग वापस आएगा पावर अप के साथ, बट जो सबसे अनएक्सपेक्टेड होगा वो है इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज का मास्टरमाइंड होना, क्योंकि वो सबकी नजर में मर चुका है। प्लस वो ये सब पुल आउट कर सकता है क्योंकि उसने डार्क होल्ड को पढ़ा है, बुक ऑफ विशंटी को ढूंढा है जो कि पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक था, एंड मल्टीवर्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया है। मुझे इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज एक परफेक्ट सरप्राइज एलिमेंट लगता है सीक्रेट वॉर्स के लिए। वांडा डार्क होल्ड के दम पर इल्यूमिनाटी को रेल दी थी, तो सोचो इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज जिसने ना सिर्फ डार्क होल्ड को पढ़ा है बल्कि उसको दूसरे यूनिवर्स में प्रैक्टिस तक किया है, वो कितना पावरफुल होगा। फिलहाल तो मैंने जो अभी तक एक्सप्लेन किया उससे आई थिंक आप कन्विंस हो गए होंगे कि इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज वो सीक्रेट विलन हो सकता है जो कि सीक्रेट वॉर्स में रिवील होगा। अगर मेरी थ्योरी में दिए गए 2 पॉइंट्स कम लगे तो याद कीजिए मिस्टर फैंटास्टिक ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट तुम हो डॉक्टर स्ट्रेंज। अब उस वक्त तो हमें लगा था कि मिस्टर फैंटास्टिक यहाँ पर गलत है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज विलन नहीं हीरो है, बट क्या हो ये फोरशैडोइंग है कि आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज का ही एक वेरिएंट विलन बनता है। व्हाट इफ वाला डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी गलती से सीख कर सुधर गया था, इसीलिए वो वॉचर की मदद करता है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को रोकने के लिए, सो उसके विलन होने के चांसेस कम है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि इल्यूमिनाटी वाला स्ट्रेंज व्हाट इफ वाले स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल था। अब ऐसे में अगर कोई भी डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट को यूं ही दिखा देंगे तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट जब हम इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज को देखेंगे तो हमारे मन में यही सवाल आएगा कि ये तो मर चुका था, ये वापस कैसे आया। वहीं अगर किसी और डॉक्टर स्ट्रेंज को देखेंगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं आने वाला। सो जो सरप्राइज एलिमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं वो यहाँ पे काम करेगी अगर हम इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज को देखते हैं। अगर किसी दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट को देखते हैं तो शायद ये उतना काम ना करे। इसके अलावा कैंग मैजिक नहीं बल्कि टेक पर डिपेंडेंट है, तो ऐसे में वो अकेले तो बैटल वर्ल्ड को नहीं बना सकता, इसीलिए हो सकता है कि उसे किसी की जरूरत पड़ेगी, जैसे डॉक्टर डूम को मॉलिक्यूल मैन की जरूरत पड़ी थी। तो ऐसे में अगर इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज मेन विलन नहीं भी रहा तो डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई वेरिएंट की हेल्प तो कैंग को लगेगी ही अपना काम को अंजाम देने के लिए, मतलब कि बैटल वर्ल्ड को बनाने के लिए। अब ये तो हो गया कि इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज ही मेन विलन होगा, बट अब बात कर लेते हैं कि इस सीन के अंदर हम उसको जब मरते हुए दिखते हैं तो वो जिंदा कैसे बचा होगा। तो बॉस ये पहली बार तो नहीं होने वाला कि हमें किसी कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन मरते हुए दिखाया और फिर उसी फ्रेंचाइज के किसी दूसरे मूवी में वो जिंदा हो गया। आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक ऐसा ही कैरेक्टर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आप नहीं समझे, मैं बात कर रहा हूं चार्ल्स जेवियर की, जिसको जीन ग्रे ने एक्समैन लास्ट स्टैंड के अंदर ठीक ऐसे ही धज्जियां उड़ा के मारा था, बट फिर वो हमें वुल्वरीन के एंड क्रेडिट्स में दिखे थे, जिसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया था कि चार्ल्स मरने से पहले अपने कॉन्शियस को अपने जुड़वा भाई में ट्रांसफर कर दिया था जो कि हॉस्पिटल में भर्ती था। तो उसी तरह इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज अपने कॉन्शियस को मल्टीवर्स में किसी दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज के बॉडी में डाल दिया होगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि उसने दूसरे यूनिवर्स से किसी डॉक्टर स्ट्रेंज या खुद के क्लोन को बनाया होगा जिसको यहाँ वो सबके सामने मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मरे हुए आदमी से किसी को क्या ही खतरा। इसके अलावा वांडा ने अपने मैजिक से ऐसी रियलिटी बनाई थी जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं पहचान पाया था जब तक वांडा ने खुद रिवील नहीं किया कि वो ये सब डार्क होल्ड के दम पे कर रही है। सो मे बी यहाँ पर इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसा इल्यूजन बनाया जिससे इल्यूमिनाटी भी समझ नहीं पाए। यहाँ पर इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के लिए ब्लैक बोल्ट सामने आया था, ना कि कोई मैजिकल चीज का इस्तेमाल किया गया था, तो उसका उस चीज से बच के वापस आना पॉसिबल है। हो सकता है कि उसने कुछ मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब किया होगा जिसकी रीजनरेटिव पावर इतनी ज्यादा हो कि वो छोटे से कण से भी वापस आ जाए, जैसे कि डेडपुल कॉमिक्स के अंदर वो सिनेरियो से बच के आ जाता है। अगर आपको याद हो तो बुढ़ऊ लोकी ने भी एक ऐसा इल्यूजन बनाया था जिससे थैनोस को चकमा दे दिया था, एंड यही उसका नेक्सस इवेंट था। सो द पॉइंट इज कि अगर इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज खुद को बचाना चाहे तो वो खुद से ही खुद को बचा सकता है। खैर, अब अगर हम ये मान ले कि कैंग ही मेन विलन होगा तो भी उसे इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंज जो कि अभी तक हमें ऑन स्क्रीन दिखाया गया है वो इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज है। सो जो कैरेक्टर मर चुका है उसका जिंदा करने का सबसे बेस्ट तरीका तो थैनोस ने हमें इन्फिनिटी वॉर में ही दिखाया था, जहां पर वो टाइम स्टोन का यूज करके डेथ को रिवर्स करता है और विजन को जिंदा करता है। सो ये काम कैंग द कॉन्करर भी आराम से कर सकता है, क्योंकि टाइम स्टोन तो टीवी ऑफिस में पेपर वेट के जैसा यूज होता है, प्लस वो टाइमलाइन में भी कहीं पे भी जाके टाइम स्टोन को लेकर ये काम को अंजाम दे सकता है। बट मैं
कैंग एंड टीवीए वाला चीज पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि आई बिलीव इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज मेन विलन होगा एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसी लगी मेरी थ्योरी और आप इससे एग्री करते हैं या नहीं। अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने स्टोन्स वापस कैसे किए उसके लिए राइट साइड वाली वीडियो को देखें, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अर्थ 838 में थैनोस को किसने मारा तो उसके लिए लेफ्ट साइड वीडियो में क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।